अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पकौड़ा बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए आपको ये चिकन चाहिए, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला और ये पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ ये नींबू है। और इसके लिए आपको दही की भी ज़रूरत है। ये इन सब चीज़ों को लेके आपने मिक्स कर लेना। किस तरह मिक्स करना है वो मैं आपको अब तरीका बताने लगी हूँ। ये देखिए मैंने दही डाल दी। अब इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, सारा मसाला मैंने डाल दिया जो पहले से बना के रखा हुआ था। अब मैं इसमें इसके पेस्ट भी मिलाने लगी हूँ, लहसुन और अदरक की। ये देखिए ये अच्छी तरह, और इसमें ये मैंने काट लिया। अब इसको निचोड़ लूँगी। सर्दियों में तो इसका ज़्यादा पानी निकल आता है, लेकिन गर्मियों में इसका जूस जो है ना वो कम निकलता है। इसके लिए आप दो गोश्त मिलाने लगी। अगर नमक मिर्च थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई जायका नहीं है। जब मैं इसको रखूँगी ना पकौड़े बनाने के लिए तो ये खुद ही कम बराबर के लेगा। इसको अब मैं 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। अब ये इस तरह का तैयार हो गया। अब मैं इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब ये मैं 1 कप ऑयल का डाल रही हूँ। 1 कप डाल दिया ऑयल का। अब मैं इसके ऊपर ना, मेरे पास ये जाली सी बनी हुई है, ये मैं रखने लगी। रख के जिसको मैंने मसाला लगा के फ्रिज में 2 से 4 घंटे रखा हुआ था ना, अब उसको मैं इसके ऊपर जोड़ने लगी। ये देखिए मैंने अब इस तरह जोड़ना है। आपने भी, अगर आपके पास ये सुराखों वाली प्लेट नहीं है तो स्टील की कोई सी प्लेट, डूंगी प्लेट लेके ना उसको उल्टी साइड करके ना उसके ऊपर जोड़ सकते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर डालनी है आपने। अब मैं इसको इस तरह जोड़ दिया है। नीचे ऑयल डाला है, ऊपर प्लेट रखी है वो सुराखों वाली, और भी इसके ऊपर मैंने, अब मैं इसको ढकना लगा के ना धीमी आग पे 15 से 20 मिनट तक रख दूँगी। अब ये मेरा पक कर तैयार हो गया है। अब ये मैंने स्टीम के साथ इसको गोश्त को गला लिया है। तो अब इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना था। आपके सामने घी में इसको नीचे रख के किया, घी सारा महफूज उसी तरह बच गया, सिर्फ उसकी स्टीम से ये पका गोश्त। और ये देख लें बोटी गली हुई है। अब मैंने बेसन लिया है, बेसन में थोड़ा सा नमक और मिर्चें डाली हैं, या अपनी हस्बे में ज़रूरत जितनी आपको जायका पसंद हो उस तरह का। और ये इतना गाढ़ा नहीं बनाना, इस तरह का बस बनाना है। अब इसकी कोटिंग करनी है, इसका लेप सा इसके ऊपर चढ़ा लेना है। ये देखिए अब मैं इसको तलने के लिए डालने लगी हूँ। ये चिकन पकौड़ा मैं बना रही हूँ। घी मैंने पहले वाला इस्तेमाल किया, ऑयल जो है और नहीं डाला, जो इसमें से जिसके साथ उसको स्टीम दी। अब आपने इस तरह बारी बारी इनको सबको इस तरह तल लेना है। तलने के बाद ये तैयार है। अब ये देखिए हमारा चिकन पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब आप इसको दही की चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ आप चाहें नोश फरमाएं। फिर दोबारा एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।